राधे राधे। हमें भौतिकवाद के पीछे नहीं भागना है, हमें संयम का पालन करना है। हमें परोपकारिता की ओर मन मस्तिष्क लगाना है। जो कष्ट से तड़फड़ा रहे हैं उनके प्रति हमें संवेदना की भावना रखना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें जीवन देती है, वो जीवनदायिनी है। तो उस माँ से हम प्रेम करें, ना कि उनसे हम प्रकृति का हनन करते रहें, प्रकृति का नुकसान करते रहें। अरे प्रकृति से ही हम सही सारा संसार है। आज प्रकृति कोपित होती है तो संसार का जीवन मिटने में एक पल भी नहीं लगेगा। इसलिए भौतिकवाद उतना ही अच्छा है जिसमें इंसान का जीवन संकट में ना आए, संकट में नहीं आना चाहिए। ये नदियाँ, ये सरिता, ये समंदर, ये हमारी जीवन रेखाएं हैं, इनको क्यों प्रदूषित करते हो? मत करो। शुद्ध वातावरण में रहना सीखिएगा। स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि वातावरण शुद्ध होगा, प्रकृति संकट में होगी तो हमारा जीवन भी संकट में रहेगा। हम झूठ से ऊपर उठना है, स्वार्थ से ऊपर उठना है, समाज सेवा में ही हमें जीवन लगाना चाहिए। समाज सुधार होगा, हर व्यक्ति का सुधार होगा, संसार को नैतिकता की ओर ले जाना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए और स्वार्थ से ऊपर उठकर करना चाहिए। यदि आप स्वार्थी होंगे तो संसार यदि स्वार्थी होगा तो चारों तरफ अहिंसा का वातावरण होगा, तामसिक वृत्तियाँ उभरेंगे तो हमें नाक बन के डसती रहेंगी। तो हमें तामसिक वृत्तियों के विष से दूर रहना है, वातावरण को शुद्ध रखना है। अपने चारों तरफ जो भी गंदगी दिखाई देती है उन्हें साफ कर स्वच्छ वातावरण लाना है। हम सब क्या है, एक इंसान है, तो इंसान का क्या फर्ज होता है, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के दुख के भागी बने। और इतना भौतिकवाद भी नहीं चाहिए जिससे संसार का जीवन, व्यक्ति का जीवन संकट में आए। इसलिए वातावरण करना चाहिए। जंगलों की कटाई हो रही है, पहाड़ हैं नष्ट किए जा रहे हैं, ये सब उचित नहीं है, ये हमारा फ्यूचर नष्ट कर देगी। इसलिए हमें कल सोचना है। देख रहे हैं जहाँ कहीं पानी की भी त्रासदी होती है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, अशुद्ध पानी पीकर लोगों का जीवन संकट में आ जाता है, मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। तो पानी भी हमें स्वच्छ चाहिए, पानी की सुरक्षा करना चाहिए। और यदि हम स्वच्छ वातावरण नहीं ला सकते और प्रदूषण फैलता रहेगा तो हमारे संसार संकट में आ जाएगा। तो खूबसूरत धरती है उस प्रदूषण से के चपेट में आ जाएगी। वातावरण यदि प्रदूषित होता है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। देख रहे हैं चारों तरफ हिंसा का वातावरण पनप रहा है, नफरत का वातावरण पनप रहा है। ये इंसानियत की दुश्मन है। इन दुश्मनों को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन सभी के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। तामसिक वृत्ति वाले जो भी जन सम्मान को प्रभावित करते हैं और सभी का जीवन संकट में डालते हैं। तो हमें सभी को साथ लेकर चलना है, लोगों को समझाना है कि हम मिलकर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और वातावरण को
शुद्ध रखें, तामसिक वृत्तियाँ न अपनाएं, सात्विक जीवन व्यतीत करें, भौतिकवाद के पीछे न भागें, जितना अति आवश्यक है उतना ही उपयोग करें। बाकी क्योंकि ये भौतिकवाद जो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे चल कर बहुत ही दुखदायी होगा। इसलिए भौतिकवाद मतलब सुख सुविधा भी ज़्यादा हानिकारक होता है, वातावरण भी गंदा होता है, वायुमंडल दूषित होता है। अतः हमें सीमित साधनों का उपयोग करना चाहिए जितना ज़रूरी है। देख रहे हैं आजकल परिवार टूट रहे हैं, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को नफरत की नजरों से देखने लगे हैं, प्रेम की जो भावना होना चाहिए वो सीमित हो गई है। घर घर में तामसिक वृत्तियाँ पनप रही हैं, शांति का वातावरण नष्ट हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब भौतिकवाद के कारण ही हो रहा है। आपस का जो प्रेम होता है वो घट रहा है। तो हमें वातावरण जो प्रदूषित वातावरण है उससे लड़ना है, प्रदूषण को ख़त्म करना है और सबको प्रेरणा देना है कि हम सब मिलकर रहें। हम सब भगवान के बनाए हुए अंश हैं और भगवान चाहता है कि हम सारा जीवन सुखमय हो और धरती में हरियाली फैले, ना कि बंजर बनी रहे। अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ही भयानक होगा। और प्रगति जब कुपित होती है तो अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं देखती है, सभी को दंडित करती है। तो सारा संसार दंडित ना हो, प्रगति के कूप का भाजन न बने, उसके पूर्व हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए और समस्त संसार में ये बताना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार के अंश हैं, सारा संसार एक कुटुंब के समान है और एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए। हमें एक दूसरे को नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। यदि सामने वाला विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। क्योंकि वो खुश रहेगा तो हमें भी खुशी महसूस होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको हमारी ये बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि एक दूसरे से मिलकर रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, भौतिकवाद के पीछे न भागें, अपना घर स्वच्छ रखें, घर में प्रेम का वातावरण बना के रखें और जो बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखें, जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान करें कि बुजुर्ग ही हमारा दिशा निर्देशन करते हैं, इसलिए उनका सदा आदर करते रहें। राधे राधे।